जो दुर्गा प्रतिमाएं हैं आजमगढ़ में जो सूचना उपलब्ध है उसके अनुसार शहरी क्षेत्रों में लगभग 765 के आसपास और ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 900 के आसपास कुल 1665 के आसपास दुर्गा प्रतिमाएं पंडालों में स्थापित की जा रही हैं। इसके अलावा शहरी क्षेत्रों में लगभग 50 जगहों पे और ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 140, पूरे जनपद में कुल 190 जगहों पे रामलीला मंचन की जानकारी है। इसके अलावा दशहरा और दीपावली जैसे कई त्यौहार इस बीच रहेंगे। इन सभी त्योहारों को सकुशल संपन्न कराने के लिए आयोजक और जो जनपद के सभी समुदायों के जो गणमान्य संभ्रांत लोग हैं उनके साथ पीस कमेटी की मीटिंग पुलिस और प्रशासन द्वारा कर ली गई है। इसमें डीएम महोदय द्वारा भी जितने भी विभाग इससे संबंधित हैं सफाई से लेके और बिजली और सब व्यवस्थाओं के लिए निर्देशित किया गया है और पुलिस द्वारा भी मेरे पूर्ववर्ती अधिकारी और मेरे द्वारा पुलिसकर्मियों को ठीक से ड्यूटियां लगाने और त्यौहार को सेफ और सिक्योर तरीके से संपन्न कराने के लिए समुचित निर्देश दिए गए। सर फोर्स कितनी तैनात रहेगी? इसमें यथासंभव जो पंडाल हैं वहाँ पे फोर्स पुलिसकर्मी या होमगार्ड या पीआरडी नियुक्त किए जाएंगे और इसके अलावा जो आयोजक हैं उनकी दुर्गा पंडाल सुरक्षा समितियां और रामलीला मंचन सुरक्षा समितियां जो है आसपास के लोग और आयोजकों और बीट कांस्टेबल चौकीदार इनको मिला के गठित की गई हैं ताकि एक सामूहिक जिम्मेदारी के तहत हम इस त्यौहार को सेफ और सिक्योर तरीके से संपन्न करा सकें। सर पिछले सालों में देखा गया है कि जैसे रामलीला के मंचन में भीड़ जुटाने के लिए बार बालाओं का सहारा लिया जाता है, तो सर उसकी भी सख्त निर्देश है। देखिए जितनी भी शर्तें हैं वो आयोजकों को स्पष्ट कर दी गई हैं और अगर जो हमारा त्यौहार है वो अच्छे से जो परंपराएं हमारी हैं उनके अनुसार मनाया जाए। किसी भी हालत में किसी भी तरह का गैरकानूनी या अश्लील या अनैतिक कृत्य वहाँ पर नहीं होना चाहिए। उसमें अश्लील नृत्य या किसी तरह का भड़काऊ या दूसरे समुदाय संप्रदाय की भावनाओं को हाथ पहुँचाने वाली बातें चीज़ें म्यूज़िक या गाना उस तरह का नहीं होना चाहिए। इस तरह का जो आचरण जो आयोजन समितियां करेंगी उनके विरुद्ध न केवल सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करी जाएगी बल्कि आगे के लिए भी उनको सूचीबद्ध किया जाएगा ताकि इस तरह की अनैतिक चीज़ें समाज में कोई ना फैलाए। तो डीजे के लिए तो जो कोर्ट की गाइडलाइन उसी हिसाब से रहेगा। डीजे के लिए जो माननीय सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं उनका पालन कराया जाएगा। इसके अलावा डीजे के जो डीजे स्वामी हैं उनके साथ भी मीटिंग की गई है और आयोजकों और डीजे स्वामियों को बताया गया है कि किसी भी दशा में डीजे का इस तरह से उपयोग ना किया जाए कि वो सेफ्टी से कॉम्प्रोमाइज़ करे। जैसे वाहनों पे बहुत ऊंचाई तक डीजे रखना या फिर डीजे ढीला ढाला रखना।